सावधान। इळमो अर्हन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाळम् इळमो वज्झायाळम् इळमो लोये सर्वसाहुळम् मंगलमय मंगल करन वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। रघुकुल दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के कर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम
ममता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। पठायो हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो मुद्रिका निशानी। दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। संयोग का व्यक्ति जितना हर्ष मनाता है उसी अनुपात में वियोग का दुख भी होता है। संयोग का वियोग नियम से और स्वकाल में होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। समझदार व्यक्ति वह होता है कि जो संयोग को संयोग जानता है। वह जानता है कि संयोग का वियोग नियम से होगा, इसलिए वह ज़्यादा उसमें अनुराग नहीं करता, इसलिए वियोग का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। एक मंत्र है सुखी होने का। देखो, कोई ऐसा भी तत्व है कि जिसका कभी वियोग नहीं होता। कौन है वो? मैं स्वयं शुद्धात्मा। अगर आश्रय लेना ही है तो अपना उपयोग जो बाहर में जा रहा है पर मैं सुख बुद्धि के कारण, उस उपयोग को बाहर से समेट के अपने से जोड़ दो। ये बात भी है कि उसका भी परिणति सदा अपने में टिक नहीं पाती निचली भूमिका में, तो उससे भी वियोग तो होता है।
यद्यपि दो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उपयोग और उपयोगवान दो चीज़ें विभाजित करके देख सकते हैं। उपयोगवान जो है वो आत्मा है और उपयोग उसकी परिणति। तो उपयोग उपयोगवान में जुड़ता है तो आनंद होता है, और उपयोग अगर बाहर में जुड़ता है तो दुख होता है। अब दो चीजें, एक तो मिथ्या दृष्टि जो बाहर में ही उलझा है तो उसके जीवन में तो सतत दुख है ही, लेकिन सम्यक दृष्टि भी हो गया है तो एक कसाय के अभाव रूप तो स्वरूप का आश्रय सदाकाल चल रहा है, मिथ्यात्वनंतनमंदी के अभाव रूप उतना तो सतत सुख चल रहा है, उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। आत्मा में जिस समय उपयोग रमता है तो वो कहलाता है शुद्ध उपयोग, और जो कसाय का भाव स्वभाव के अवलंबन से होता है वो कहलाती है शुद्ध परिणति, जो सतत चलती। जैसे चार लोग मार रहे हैं और एक ने मारना बंद कर दे तो एक के मारने के अभाव रूप शांति तो मिलती ना अपन को, तो ऐसा होता है उपयोग और शुद्ध परिणति। लेकिन निचली भूमिका में उपयोग स्वरूप में सदा टिक नहीं पाता, तो भी विरह तो होता ही है। क्यों? जो आत्मा से अपना जुड़ान बनता ना जिस समय, उस समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। काय का वेदन होता है? अतीन्द्रिय आनंद का। उपयोग बाहर में रहता है तो क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होती है, कसायों का क्लेश होता है। तो अब जो अंदर में एक बार जिसको स्वाद मिल गया ना, तो उसकी परिणति बार बार अपनी ओर ढलने लग जाती है। तो जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती है तो कम से कम 6 महीने में एक बार तो स्वरूप का अवलंबन होता ही होता है। अगर पंचम गुण स्थान वर्ती है तो 15 दिन में एक बार स्वरूप का अवलंबन होता ही होता है। और मुनि दशा है तो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप का आश्रय होता ही है। और जब चारों कसाय का भाव होता है तो यथाख्यात चारित्र होता है, और परिणति स्वरूप में सदाकाल के लिए डूब जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती। जब पूर्ण स्वाश्रय हो जाता है तो वो जो क्षण भर के आत्मा का वेदन था वो सतत रूप से बरतने लग जाता है, अतीन्द्रिय आनंद में ही डूब जाते हैं। ऐसा समझें कि जैसे अपन गर्मी में तप रहे थे और जाके सरोवर में स्नान करके फिर निकल आए, तो सरोवर में जब तक रहे तब तक तो अच्छा लगा, अब बाहर निकल आए तो फिर तपन है। लेकिन कोई ऐसा हो कि सरोवर में डूब के ही रह जाए तो उसको सतत आनंद है कि नहीं? ऐसी परिणति क्या है, बाहर निकलती है तकलीफ होती है, अंदर जाती है तो आनंद आता है। लेकिन कुछ धीरे धीरे बढ़ते वही जीव स्वरूप का अवलंबन लेते लेते एक स्थिति जो बनती है कि स्वरूप में पूरा डूब जाता है, फिर बाहर निकलना ही। अपनी चर्चा यहाँ पे जो हो रही थी कि माताएं दुखी थी, इस विषय को इसलिए विचार किया अपन ने पहले कि माताओं के दुख का कारण क्या है। माताओं का दुख का कारण है वो राग। माता विवेकी हो तो दुखी होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं कह रहे कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, राम भी हैं और के कई आदि भी हैं, तो भी अभी जो राग है वो दुखी तो देता है। यद्यपि खूब समझाते हैं कि भैया कुछ नहीं रखा, लेकिन अभी जो कथा है वो दुख दे रही है। लेकिन जब जीव को अकाट निर्णय बन जाता है, मुनि दशा आदि होती है कि वास्तव में कोई ना हमारा है ना कोई हम किसी के हैं। यद्यपि श्रद्धान ज्ञान में तो अविरत सम्यक दृष्टि के भी वर्तता है, लेकिन अभी उस रूप पूर्णता परिणमन उसका नहीं हो पाता है। लेकिन जितना राग है उतना दुख तो होता ही है। अपन ये निर्णय करना जो संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से स्वकाल में होगा, तो फिर वो वैसा संयोग में उतने हर्षित नहीं होंगे ना, तो वियोग में भी विषाद युक्ति नहीं होगी, सहजता रहेगी। ठीक है, छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, हम एकदम से प्रफुल्लित हो जाते हैं, हाँ बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं बड़ी आत्मा को क्या मिला उसमें, बाहर की चीजें हैं, संयोग हो गया, वियोग हो गया, विवाह हो गया, बहुत हर्ष होता, विवाह में पति पत्नी बहुत हर्ष हो गया। अब जितना जिस अनुपात में हर्ष होगा मिलन का, उसी अनुपात में वियोग का दुख होगा। हमें दुख होगा कि नहीं होगा वियोग का? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उस जाति का संबंध ही नहीं बनाया। तो पर से संबंध जितना बनाते हैं उतना दुख बनता है, और पर से संबंध नहीं किंचित भी नहीं हो तो कहीं भी दुख नहीं होगा। अब क्या हुआ कि माताएं बहुत दुखी थी। नारद जी आए, नारद जी से सब बताया, और नारद जी लंका पहुंचे, जानकारी दी राम को, राम विवहल हो गए, लक्ष्मण विवहल हो गए और आने के लिए हुए। तो विभीषण ने क्या कहा कि आप 16 दिन का
समय दो। और 16 दिन में उनने अयोध्या को लंका से भी सुंदर बना दिया और स्वर्ण रत्नों से पूरा भर दिया और बढ़िया रत्नमय जिनबिंब पधराए स्वर्णमय मंदिर बनवाया और एक बहुत सुंदर रचना। 16 दिन में जितना उनने निर्माण कर दिया सुंदर सुंदर रचनाओं का, वर्षों तक वर्णन करें तो भी पूरा नहीं हो। वहां जे लिखा वर्षों में वर्णन नहीं कर पाएंगे, इतनी सुंदरता वहां पे हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 16 दिन बाद ये सब जाने लगे तो लंका के जितने लोग थे उनसे क्या राग हो जाता ना, राग। हम यहाँ पे हैं, आपको हमसे राग हो जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा जाने का, और राग नहीं हो तो दुख नहीं होगा। ये राग आग दहे सदा ताते सईमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निजपद। तो अब वहां पे लंकावासी बहुत दुखी हुई है, लेकिन जाना तो है ही, उन्हें भी पता है कि राम यहाँ पे हो सकते नहीं हैं। अब क्या होता है अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 230 और छंद क्रमांक 15। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे सब दूत भेज सब समाचार माताओं पर भेजे तुरंत चल पड़े हो सवार करने को बिरहज दुख पथ में आते जो विविध त्रस देखो ऋषि आश्रम वेत्र करते इसमें मुनि तप आते इस जगती के ऋषिवर अनेक यह वही दंड कारंड देवी आदिया जहाँ मुनि को आहा। हे प्रिय देख यह है सुमेरु हो तीर्थंकर का अभिषेक रावण ने तुमको हरा यहीं करके मन में माया प्रचार। पुष्पक विमान से चले जा रहे थे राम लक्ष्मण सीता आदि, और बहुत सारे विद्याधर राजा आदि भी उनके साथ थे, बहुत भीड़ थी छोड़ने के लिए। मैं एक बार दशलक्षण में जसवंत नगर गया, जसवंत नगर आगरा के पास एक जगह। तो मैं जब दशलक्षण के बाद आने लगा तो एक बस मुझे छोड़ने आई भर के, पूरी बस भर के, कि भैया जी हम आपको छोड़ने चलेंगे। तो पूरी बस भर के, मैं अमायन में था उस टाइम, तो अमायन में पूरी एक बस भर के छोड़ने के लिए आई साथ में। और अमायन वाले कह रहे कि एक बस कहाँ संभाल लेंगे हम तुम लेके आ रहे, लेकिन वो नहीं माने और वो बस लेके आए साथ में। तो ऐसे ही अब राम लक्ष्मण सीता तो वर्षों रहे वहाँ पे तो कितना राग हो गया होगा। तो वो राग के कारण सबके सब विद्याधर ने यहाँ तक अयोध्या तक छोड़ने के लिए चले आए। ठंड ज़्यादा है क्या आज छोड़ने के लिए आए। अब क्या हुआ कि वहाँ पे रास्ता में देखते जा रहे थे पुष्पक विमान से, सीता कहने लगे जे क्या है, जे क्या है, कहने लगे वो है जहाँ पे
ये ऋषि लोग कुतप आदि तपते हैं, आश्रम हैं, यहाँ पे लोग अपन वहाँ पे जब रोका था उनने अपन को और अपन आगे निकल आए थे, वो सब तमाम प्रकार की जानकारी देते चले जा रहे थे रास्ते में। उसके बाद दंडकारण्य आया, दंडक वन, दंडक राजा जहाँ का राजा था, फिर वो घटना घटी थी वो सब। तो दंडक वन आया कि ले यहाँ पे देखो अपन ने मुनिराज को आहार दिया था ना, वही जगह है। यहाँ अपन ने कुटिया बनाई थी और यहीं पे यहाँ पे जटायु मिला था अपन को, और यहाँ पे ही रावण तुम्हें छल से हरण करके ले गया था। ये वही जगह है, याद आ रही है? हाँ बिल्कुल याद है वो जगह के सब। तो पुण्य के उदय की चीज़ें तो भूल जाता है व्यक्ति, पाप के उदय की चीज़ें बहुत याद रहती है मेमोरी में, तो वो सब याद है। पुण्य के जो सुमेरु पर्वत है, यहाँ तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, बाल तीर्थंकर का यहाँ पे अभिषेक किया जाता है, जो वो स्थान है। हम इतने ऊपर उड़ रहे हैं, देखो आप देखो कर और यह नदी देख है महारम्य है, बकवावत अत्यंत शुभ्र, हम पृथ्वी से अत्यंत ऊर्ध्व चूरा, स्थल गिरि को विलोक, अपने नदी जो है कौन सी है? बकावली नाम की अत्यंत शुभ्र नदी है, और हम पृथ्वी से अत्यंत ऊपर उड़ रहे हैं, और ये सुंदर आसमान हमें दिखाई दे रहा है पृथ्वी के ऊपर। और यह वंशस्थल नाम का पहाड़ है। वंशस्थल पहाड़ कौन सा है? जहाँ पे उपसर्ग हुआ था किसके ऊपर? कुलभूषण और देशभूषण के रूप उपसर्ग हुआ था, और हमने उनका उपसर्ग निवारण किया था। उसके बाद क्या हुआ था? उन्हें केवल ज्ञान हो गया था, और यहाँ बैठ के हमने दिव्य देशना का पान किया था। ये वही स्थान है, देखो ध्यान से। यह है दसांगपुर, अति विशाल है, वज्रकरण इसका आदि है, ज्ञात तुम्हें सम्पूर्ण व्रप को नमः। पूछे सीता साकेत पास, इंद्रपुरी सी पुरी कौन, यह अवधपुरी शोभा निदान, वर्णन में इसके बेगे। जी दशांगपुर है विशाल, यहाँ का राजा कौन है? वज्रकरण। वज्रकरण का किसके साथ युद्ध हुआ था? सिंहोदर। जब सिंहोदर को उसने नमन नहीं किया था, और वो अंगूठी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा धारण किए रहता था, वो नमन करता था, किसी ने चुगली कर दी तो इसके ऊपर आक्रमण किया, तब राम लक्ष्मण ने उसकी सहायता की थी। याद है सीता तुम्हें? अरे रामचंद्र जी कह रहे ना सीता से हाँ? क्या नैतिक? हम तुमसे कहें कि नैतिक याद है तुम्हें कि नहीं है याद? हाँ? हाँ वो वाला याद है, प्रसंग तो याद है, लेकिन नाम याद नहीं है। वो सिंहोदर था ना, सिंहोदर। और ये वज्रकरण, जब राम ने लक्ष्मण ने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा इसके साथ क्या करें? कहना कुछ नहीं, ये तो हमारा राजा है और इसको आप छोड़ दो। माने ऐसे भद्र परिणामी जीव था, जिन भक्त था, देवशाद गुरु के अंतर उसके अंदर भक्ति थी। अब आगे बढ़ते गए तो सीता ने पूछा कि ये सुंदर नगरी कौन सी है? कहले सीता तुमने पहचाना नहीं? ये कौन सी? साकेतपुरी है। कौन सी? साकेत। हाँ अयोध्या का नाम साकेत। साकेत नाम अयोध्या का दूसरा होगा ना। पूछे सीता साकेत माने? साकेत माने क्या? साकेत माने अयोध्या का दूसरा नाम होगा ना। पूछे सीता साकेत पास, यह इंद्रपुरी
सी पुरी कौन? नहीं नहीं, साकेत का मतलब क्या है इसमें? अयोध्या के पास कुछ रहा होगा, साकेत नाम। हाँ कुछ होगा, साकेत अयोध्या नहीं, अवधपुरी का अवधपुरी माने अयोध्या है, साकेत पास माने शायद राम से बोला हो, राम के निकट, जो भी हो चलो। तो वहां पे अयोध्या के पास पहुंच के पूछा सीता ने कि इंद्रपुरी से कौन सी नगरी है? तो कहने तूने पहचाना नहीं, ये अयोध्या है अपनी। क्यों? क्योंकि अयोध्या को उनने जाके सिलावट देवों ने बहुत सुंदर बना दिया था। अब क्या होता है, माने इसकी प्रशंसा करने में ज्ञानी भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि इसकी उपमा वर्णन की जा सकती, वर्णनीय है इसकी शोभा। सन्मुख आ पहुँचे भरत बंधुआने का पात, चार वे मिले राम सबसे सप्रेम, पुष्पक विमान नीचे उतार आया, स्नेह मीर बोले गज गज वो भरत पास है पूज भरत करता प्रणाम है, आप सिंधु सम ही गंभीर। अब जैसे ही अयोध्या पहुंचे तो भरत आगवानी, क्या कहते हैं, अगवानी के लिए पहले से ही पहुंच गए। और जैसे ही भरत को देखा हाथी पे जा रहे थे अगवानी के लिए, तो दूर से ही राम ने देखा तो उनने अपना कौन सा विमान, पुष्पक विमान वहीं पे उतारा। दोनों भाइयों के मिलन हुआ, दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, लेकिन ये कौन से अश्रु थे? आनंद के अश्रु। दो प्रकार के अश्रु होते हैं, एक दुख के अश्रु होते हैं और एक आनंद के अश्रु होते हैं। जब माँ बच्ची को विदा करती है तो कौन से अश्रु होते हैं? मिश्रित होते हैं। आनंद मिश्रित दुख के अश्रु होते हैं, क्योंकि हमसे वियोग हो रहा है, इसका तो दुख है, लेकिन अच्छी जगह अपने घर जा रही है, अपने घर नहीं जा रही है, अपना घर तो ये है, लेकिन व्यवहार से जैसे अपना घर घर कहते हैं वो घर। देखो जो कन्या होती है वो 2 कुलों का पालन करती है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़के तो एक ही जगह रहते हैं, एक ही कुल में रहते हैं, लेकिन कन्या 2 कुलों को रोशन करती है। तो यहाँ भी इस कुल को भी रोशन करती है, उस कुल को भी रोशन करती है। अच्छा व्यक्ति जहाँ जाता है वो वहाँ पे अपनी अच्छाइयों को फैलाता है, और बुरा व्यक्ति जाता है वो अपनी बुराइयों को फैलाता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है ना अगर, तो आप बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं। आपने वो जम्बू स्वामी का जिनका विवाह हो गया था 4 कन्याओं से, पता वे तो बैरागी थे, लेकिन हमें विवाह नहीं करना, हम तो दीक्षा लेने जा रहे थे। माता पिता ने कहा बस एक इच्छा है, हमारी पूरी कर दो। क्या? विवाह। तुम नहीं करना, लेकिन फंस जाओगे, पंचम काल है, इसमें तो बहुत गड़बड़। पंचम काल में निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो चौथा काल था तो वो निकल भागे, लेकिन पंचम काल में एक बार फंस गए ना तो भाई सब बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए हम तुम्हें सलाह दे दी अभी। पता बात के 3 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किए। इस 24 के अंतिम 3 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आयु कम थी। अब अगर इसमें लफड़े में उलझ गए तो फिर सुलझना बहुत मुश्किल है। आदिनाथ जब 83 लाख वर्ष पूर्व तक नहीं सुलझ पाए, और तब इंद्र को बड़ी योजनाएं बनाना पड़ी कि बुलाओ कोई जिसकी आयु कम हुए, देवांगना, जिसकी आयु कम हो उसको नृत्य करवाओ, और नृत्य के बीच में वो मरण को प्राप्त हो जाए, जिसे कम से कम अब बुढ़ापे में तो बैराग हो जाए ना। बुढ़ापो का किला 84 साल की उम्र हो कोई की, और 83 साल तक लगो है नृत्य देखने में, क्या कहोगे आप? बुढ़ापे में बताओ नृत्य देख रहे। लेकिन ये महापुरुष हैं, ये बाहर में कुछ भी दिखे लेकिन अंदर में इनकी विरक्तता सतत बने रहती है। वो श्रद्धान और ज्ञान का बल है। लेकिन
विकल्प आया ना इंद्र को, तो उसने उस प्रकार की योजना बना के वो किया। वो जम्बू कुमार की बात कर रहा मैं, कि जम्बू कुमार अकेला, लेकिन उसका इतना वैराग्य प्रबल कि चारों स्त्रियां विरक्त हो गई, रात भर चर्चा होती रही। अभी एक प्रसंग और आएगा, उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से वो राजा रानी की चर्चा से वो विरक्त हो गया। चोर, वो 500 चोर, विद्युच्चर आदि 500 चोर, माता पिता और अनेक नगरजन, सुबह वे निकले दीक्षा को और साथ में सब निकल पड़े। पता, मंदोदरी आदि कितनी 45,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली थी। अभी जो रावण के प्रसंग के बाद मंदोदरी ने ली थी, 40,000 कितनी 50,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली थी। विद्याधरणियों आदि ने 18,000 रानियों में से बहुत सारी ने ली होगी, और बाकी विद्याधर देवों की जो स्त्रियां थी उनने भी दीक्षा ली थी। ऐसे के ऐसे समूह इकट्ठे निकल जाते हैं, या 56,000 कुछ ऐसा है, मैं देख के आपको बता सकता। तो ऐसे होते, तो वो इतना वैराग्य था कि वो अपने साथ ले गए। तो मैं ये कह रहा कि आप में इतना ताकत हो, परिस्थिति आपको कहीं भी भेज सकती है। आपको शायद नौकरी भी करना पड़े, देश में रहो या विदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपके अंदर की क्षमताएं है ना, वो क्षमताएं जहाँ पे आप रहोगे वो उसको बदल सकती है। आप में वो क्वालिटी है। आपने जो तत्व ज्ञान को पिया है, आपने जो तत्व ज्ञान को जिया है, उस तत्व ज्ञान की बहार आप बहा सकते हो। अभी हेमचंद जी हैं, ब्रह्मचारी हेमचंद जी, उनका भतीजा है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न में शायद। वो हमारे रानीपुर की एक लड़की है, उसकी साथ शादी हुई उनकी, ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ पे उन्होंने बढ़िया मंदिर बनाया है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप तैयार कर लिया है, और बढ़िया वो सबको जोड़ के, और इतने अभी पंचकल्याणक में जो हुआ था ना ये कुंडलपुर का, उसमें माता पिता बने थे, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, बहुत कम उम्र के हैं, अभी 2 बच्चियाँ हैं छोटी, माता पिता बने थे, ब्रह्मचर्य पूर्वक तो वैसे ही रहते थे वो एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों ने जाके वहाँ का माहौल बदल दिया। आज जगह जगह उसका नाम है कि वहाँ पे वो रहते हैं। और ऐसे आप एक में क्षमता है कि आप बदल सकते हो। यद्यपि सबसे अच्छा तो ये है कि साधर्मियों के समूह में रहो, और कदाचित परिस्थिति बस जहाँ जाना पड़े वहाँ भी साधर्मियों का समूह तैयार कर लो। आप में ये क्षमता होना चाहिए। खुशबू, फल फूल जहाँ जाएगा तो वहाँ अपनी खुशबू तो बिखेरता ही बिखेरता है। तो अश्रुधारा बह रही थी, कौन सी? आनंद की अश्रुधारा बह रही थी, और दोनों भाई मिले और मधुर मिलन हुआ, आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए, और राम ने भरत को अपने पुष्पक विमान में बिठाला और अयोध्या की ओर गमन करने लगे। निष्कपट मिलावह बंधु वर्ग का, हृदयों में सद्भाव प्रेम पूछी सबने, सविनय सनम्र कर जोड़ भक्ति से लग एक बार अपना कुटुंब अतिशय परिवार कुटुंब को, लोगों को देख के बहुत हर्षित हुए और आनंद का समुद्र बह निकला। अश्रुधारा आनंद की बह निकली। पता, शब्द जो हैं वो शब्द बहुत स्थूल हैं, वो अभिव्यक्ति शब्दों की बहुत स्थूल है। हम आपसे कहें कि हम आपको बहुत स्नेह रखते हैं, हम आपसे बहुत वात्सल रखते हैं, लेकिन शब्द बहुत छोटे पड़ते। जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो आंखों की अश्रुधारा उन शब्दों को कहती है। माने कई बार गला रुंध जाता ना, रुंध जाता है, कोई बात हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे तो गला रुंध जाता, फिर आंखों से आंसू बह के वो बात कहते हैं। माने अभिव्यक्ति है। देखो, शब्द यहाँ पे अपन हिंदी बोलते, अमेरिका में अंग्रेजी बोलते, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते, तो भले शब्दों से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, लेकिन अभिव्यक्ति क्या, उसके दुख को देख के क्या हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि ये दुखी है? उसकी प्रफुल्लता को देख के क्या हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि ये प्रफुल्लित है?
एक शब्दज ज्ञान होता है, एक लिंगज ज्ञान होता है। तो शब्दों से जो बात कह रहे हैं वो शब्दज है, लिंगज माने हमेशा कहेंगे ये क्या कहलाएगा, प्यास लगी है, हमके भूख लगी है, हमारे चेहरे को दुखी देख के आप कहो कि नहीं ये बहुत दुखी परेशान है। ये एक दूसरे को पहचाना। आप पशुओं को भी जान सकते कि पशु दुखी है, परेशान है, कैसा है। तो ये यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग जब मिले, मधुर मिलन हुआ, तो फिर शब्दों से नहीं, फिर आंखों से नीर की सागर बह निकला, सागर बह निकला। बंधु मिलन भाइयों से मिलन का इससे उत्तम कोई उपमान नहीं है। माने इतनी उत्तम मिलन हुआ कि जिसको शब्दों में कहा जा सकता नहीं है। भ्रातों का ऐसा प्रेम, अटूट प्रेम, निश्चल प्रेम, जहां की कृत्रिमता लेस मात्र भी नहीं थी, बिल्कुल भी कृत्रिमता नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी, एक सहज वात्सल, सहज प्रेम, सहज मिलन, जैसे कहें मधुर मिलन। भाव विहीन बाह से मोदक, भावों में अंदर में तो बिल्कुल भी क्या नहीं है उनके प्रति प्रेम, लेकिन बाहर से प्रसन्न दिख रहे हैं। अंदर में तो हमें बिल्कुल भी आपसे इच्छा नहीं थी कि जी आए, लेकिन भाई अरे आप आए, बड़ी खुशी हुई, आज तो बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलके। तो ये क्या है, भाव विहीन प्रसन्नता। लेकिन प्रसन्नता नहीं, ये बहुत कृत्रिमता है, बनावट। कल अपन ने चर्चा इस विषय पे की थी। नहीं कोरा था लोकाचार, मात्र कोरा लोकाचार नहीं थी, फॉर्मलिटी, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मलिटी नहीं थी। ये तो अंदर से, हृदय से मिलन था। कह सकते हैं शुद्ध स्वरों में जिसको केवल मायाचार, जो हम लोगों से बाहर में दिखावटी और बनावटी जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मायाचारी कहते हैं। कि मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, और शरीर से कुछ और, उससे अपन भी दुखी हैं और सामने वाले को भी गलत मैसेज जानते। देखो आप शब्दों से क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव एक दूसरे तक पहुंचते हैं। भाव, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी अम्मा अपनी पोटली लेके कहीं जा रही थी, भारी पोटली थी। एक घुड़सवार वहां से निकला, और घुड़सवार वहां से निकला तो उन्होंने कि भैया कहाँ जा रहे हैं? कहने वो आगे के गांव में जा रहे हैं। कहने एक काम करना, जो पोटली हमारी फला फला दुकान पे रख देना। हाँ नौकर लगेगा हम तुम्हारे। आ जाते हैं बड़े रोप झाड़ने वाले। अब उसने सोचा घुड़सवार ने आगे जाके कि एक काम कर, बूढ़ी अम्मा कब पहुंचेगी, अपन तो एक काम कर रहे पोटली लेके भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, अपने को कुछ लाभ मिल जाएगा। तो फिर वो वापस आया, अच्छा अम्मा जी ले आओ पोटली देना, वो हम ले जाएं। नहीं अब नहीं देंगे। कहले क्यों, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? कहने जो तुमसे कह गया वही हमसे कह गया। तुम्हारे अंदर मक्कारी बदमाशी आ गई, तो हमारे अंदर भी विचार चला। पहले तो हम निश्चलता से कह रहे थे, हमने सोचा ही नहीं था कि कोई लेके भी भाग सकता, लेकिन जैसे ही तुम्हारे परिणाम बदले ना, और वैसे ही हमारे पास भी परिणाम बदले कि अरे लेके भी तो भाग सकता, अब नहीं देंगे हम तुम्हें। तो अंदर में बच्चे भी समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं, बच्चे नहीं जानवर भी समझते हैं। हम जाते कुत्ते वगैरह मिल जाते तो हम बड़े प्रेम से उनसे मिलते, तो जब भी हम पहुंचेंगे तो वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, आगे पीछे घेरने लग जाएंगे, चढ़ने। वो भी समझते जानवर ये व्यक्ति कैसा है। मुनिराज जाते तो जंगल में शेर भी सहज बना रहता, पशु पक्षी भी सहज बने रहते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कबूतर है ना, कबूतर
घोंसला बनाने के लिए बहुत दिन तक वो खोज करते रहते, लोगों से परिचय प्राप्त करते रहते, जो लोगों की प्रकृति कैसी है, कैसे हैं, जो मार तो नहीं देंगे, कष्ट तो नहीं पहुंचा देंगे। यहाँ पे कबूतर बहुत दिन से मडरा रहे थे क्योंकि उन्हें बच्चे देना था। उनने देखा कि यहाँ पे आदमी ठीक ठाक है, क्रूर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ये प्लाई है ना ऊपर की, उसके बगल में अपना घोंसला बनाया और घोंसला बना के तैयार करके वहाँ पे बच्चे दे दिए। यहाँ के लोग अच्छे सज्जन हैं, हमारे कमरे के बगल में और वहाँ पे उनने अपना घोंसला तैयार करके कई दिन से वो ले आके घास फूस इकट्ठा कर लिया उनने, और वो बैठे। तो हम लोग भी देख लेते थे, वो भी ध्यान से देखते रहते, कोई आदमी अच्छे लोग हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ान होता ना, व्यक्ति को शब्द ही थोड़ी ना बोलते, अंदर की भावना ही बोलते। तो जिस शिष्टाचार, मायाचार, जो बदमाशी, छल कपट व्यक्ति सामने वाला भी समझ लेता और हमें भी तकलीफ देता है। निज माताओं को दुखित देख निज प्रिया सहित वे वीर राम पुलकित तन होत ते चरणों में अति प्रणाम सन्मुख पुत्रों का मुख विलोक हो गया विरह का खेद दूर नभ में रवि के रहते प्रकाश क्षण भर वीटिक साथी मेरे। तो माताओं के पास पहुंचे तो माताओं ने आलिंगन किया और बहुत दिनों की, वर्षों की जो बच्चों से विरह की तकलीफ थी वो कैसी हो गई, शांत हो गई और अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। माता को सलाह एक और देना चाहता हूं मैं, माता इतना राग करना योग्य नहीं है, क्योंकि फिर कभी विरह होगा तो फिर दुखी होगी। अच्छा आ गए, ठीक है, बढ़िया हुआ। ज्यादा जुड़ान विरह में वो उतनी तकलीफ देता है। सीता को रामचंद्र जी मिले, सीता बड़ी प्रफुल्लित, रामचंद्र जी मिल गए, रामचंद्र जी मिल गए। अरे तुम्हें सीता पता नहीं है कि अब खुसुर पुसुर शुरू हो गई है अयोध्या में। पता, अयोध्या वासी चर्चा करना शुरू कर दी। पता है तुम्हें, पता है? नहीं क्या? सीता रावण के यहाँ रही। अच्छा, उसके बाद राम ने उन्हें घर में रख लिया। क्या भरोसा, क्या भरोसा? दूसरे को भरोसा दिलाने की जरूरत है क्या? अपने को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कौन बैठे रहेगा मैं पीछे पीछे एक कैमरा लेके? बड़े पंडित साहब हमारे में रहते तो हम तुम्हारे पीछे कैमरा लगाए घूमेंगे क्या कि तुम क्या गलती कर रहे, क्या नहीं कर रहे? तुम्हें खुद आके अपना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करना होगी। तुम खुद देख रहे कि तुम क्या गलती कर रहे, तुम कोने में छुप के काम कर रहे, दुख के काम कर रहे, पाप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तुम्हें खुद आके प्राश्चित आदि लेना होगा। हम थोड़ी ना कैमरा लगा के देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। अरे अपनी अटकी हो तो गुरुजन के पास प्राश्चित प्रतिक्रमण करो, अपना हल्के होते। तो अब सीता खुसुर पुसुर शुरू हो गई वहां पे कि अरे सीता का वहां पे रह के आई है और राम ने रख लिया है, ऐसा ऐसी बातें शुरू हो गई थी वहां पे, है ना। तो यहाँ पे मिलन हुआ और बता रहे कि जैसे सूर्य उगता है तो प्रकाश रह नहीं सकता है, वैसे ही माताओं का दुख भी नहीं रहा। पुत्र आदि मिलन करके शांति पूर्वक हे पुत्रों तुम सबका वियोग व्याकुल कर मन सम पाकर तुम्हें आज हो हमारा शांति। जो माँ का प्रति होता न क्रूर पुत्र देश में भाग्यवान वे बने सर्वथा सुगति पात्र गुरुजन पर देते जो भैया। क्या हुआ? पुत्रों से कहा माता ने कि आज तुम लोगों का वियोग हमें नित्य दुख देने वाला था और आज तुम्हें पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं।
जो माता पिता के प्रति क्रूर होता है वह वास्तव में दुर्गति को प्राप्त करता है। जो माता पिता की सेवा आदि करता है, यथा योग समाधि करवाता है, वह सुगति को प्राप्त करता है, उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। देखो, परिस्थितिवश हमें कहीं रहना पड़ेगा, हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है। आप सोचो कि हम तो माता पिता की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन परिस्थिति आपको कहीं और भी भेज सकती, दूर भेज सकती। अभी एक बॉम्बे में रहते हैं, अपने एक विद्वान हैं, वृद्ध हैं, कर्णानुयोग के विशेषज्ञ हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उम्र होगी 70 साल जितनी भी, कर्णानुयोग की जानकारी। उनका बच्चा विदेश में रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। काम माने हमें कहीं जाना है तो टिकट वो करवा देगा, जहाँ पहुँचेंगे टैक्सी पे ले से खड़ी मिलेगी, जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वो व्यवस्था, माने वो वहाँ बैठ के भी, विदेश में रह के भी क्षण क्षण पिताजी का ध्यान रखता है। अब परिस्थिति है ना, कई बच्चों की ऐसी होती ना कि अब देखो हमने पढ़ाई की, नौकरी कर रहे हैं, अब हमें अनुभव नहीं है बिजनेस का, हम यहाँ आएंगे तो हम बिजनेस नए तरीके से कैसे करेंगे, हमें तो उस चीज़ का अनुभव है जहाँ हमने नौकरी की है या जो सीखा है या जहाँ रहे हैं, तो मजबूरी है, वो चाह रहे हैं आना लेकिन नहीं आ पा रहे, परिस्थिति ऐसी है। तो लेकिन आप जहाँ भी हो वहाँ रह के भी आप जितना अधिक से अधिक कर सकते आप करो। कई ऐसे भी संतानें हैं कि ठीक है, जब माता पिता स्वस्थ हैं, आप विदेश में हैं या दूसरी जगह पे हैं, लेकिन जब जरूरत हुई तो नौकरी छोड़ के ऐसे चले आए। अरे माता पिता को अब जरूरत है हमें नौकरी की, तो हम फिर मिल जाएगी नौकरी, क्या फर्क पड़ता है। और ये सब चीज़ें तो पुण्य की व्यवस्थाएं हैं। गांव में भी जाएंगे तो गांव में भी व्यवस्था बनेगी, उसमें क्या है, पुण्य तो हर जगह साथ जाता है। इसलिए जब जरूरत हो तत्काल आ जाओ, उसमें ये नहीं फिर हिसाब लगाओ कि यार नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगी। पुण्य के उदय से नौकरी मिली है, पुण्य के उदय रहेगा तो नौकरी फिर मिल जाएगी। अरे नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही राजा बन जाओगे। गांव में भी रहोगे तो पुण्य तो तुम्हारे साथ रहेगा, वहां व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अभी मैं वीर सागर जी है ना, कहाँ है, न्याय के कर्णानुयोग के न्याय के विशेषज्ञ हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो अभी मैं उनका एक देख रहा था वीडियो, एक बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, छोटे से गांव के किसी स्कूल में गए, वहाँ के बच्चों को संबोधन कर रहे थे, कहने लगे इसी स्कूल में पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बताने लगे कि मैं कई बार तो राष्ट्रपति भवन हो आया, कई बार प्रधानमंत्री के वहाँ हो आया, बड़े बड़े एक्टर जितने लोग हैं सब जगह मुझे स्पीच देने, लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह बुलाया था। कितने बार तो मैं विदेशों में स्पीच दे आया, सब महीनों रहा हूँ। वो कहने लगे मैं बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि छोटे से गांव के स्कूल से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो मैं लगता नहीं हम तो वहाँ कोटा में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे होशियार हो जाएंगे। अरे हम वहाँ पढ़ेंगे ना मुंबई में, हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, हम अमेरिका में पढ़ेंगे तो बहुत होशियार। नहीं, आज राष्ट्रपति मुर्मुर, प्रधानमंत्री गुरगुर, नरेंद्र मोदी और जितने भी हैं, उपराष्ट्रपति हों चाहे राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, बड़े बड़े पदधारी हों, ना तो कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ना कोई बड़े शहरों में पढ़े, ना कोई बड़ी शिक्षा मिली, गरीब जगह से। मुर्मुर उनकी सुनो राष्ट्रपति की तो कैसी दुखद कहानी है, बच्चे 2 संतानें उनकी खत्म हो गई, कितनी भावना प्रधान स्त्री है। कुछ नहीं होता, आप में अगर होना बुद्धि और भाग्य, आप कहाँ पहुँच जाओ, कुछ कह नहीं सकते। मोदी जी अपनी माँ को ले आए प्रधानमंत्री भवन, अब माँ इतना बड़ा प्रधानमंत्री, माँ अब जिब उलझे रहते, माँ कुछ दिन रही, कहना बेटा हमें होता ही अच्छे गाँव में लेकिन अभी भी जाता है तो माँ के पास चरणों में बैठता है। आदर सम्मान होना चाहिए। परिस्थितियों में आप नज़दीक हैं कि दूर हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से तो उनके निकट ही रहना चाहिए सदा काल। अपने जब जरूरत हो तो बड़े से बड़े काम छोड़ के भी उनके पास पहुंच जाओ। पता गांधी जी जिस रात अपनी स्त्री के पास थे, उस दिन माँ या पिताजी कोई बीमार थे उनके, और उस रात वो दूर थे और उनका मरण हो गया। तो उसी दिन संकल्प लिया था कि मैं अब ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा, और अपनी पत्नी को अपनी माँ बना लिया। माता पिता को जरूरत है तो आपने ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे कह रहे हैं
कि जो अपने माता पिता के प्रति क्रूर होते हैं वो कुगति पात्र होते हैं, जो माता पिता के प्रति स्नेह रखते हैं, बहुमान रखते हैं, वात्सल रखते हैं, वह सुगतिगामी होते हैं। अब हमें विचार करना है कि हमें कहाँ जाना है। वे भरत राज्य से थे विरक्त, भोगों से उनको था नाराज, वे करते शासन पराधीन, पर मन में बसता त्याग, वे भरत भवन शोभाए मान, की रुचि है न लेस, निज राजपाट के सकल कार्य लगते हैं उनको, वे मन में करते हैं विचार, है क्षणिक जगत के सकल भोग, इनमें होता जो रक्त चेत बढ़ता है उसका भ्रमण, धन जन से पूरित राज सदन, दे सकता नहीं आत्मतोष, निर्ग्रंथ अवस्था से मिलता है अजर अमर सुख शांति। भरत ने पता मुनिराज के समक्ष नियम लिया था, जैसे ही राम को देखूंगा तैसे ही मैं दीक्षा। संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुधि आई, हो 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 हो। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई, हो 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 हो। उपसमरस धारा बहती अंतर ही कहती, जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ होएगा, लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशा मन भाई, हो 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 हो। संसार लगने दसों दिशाओं की चुनरिया, ओढ़ चले मुक्ति डगरिया, मुक्ति चले दिगंबर
सार लगने लगा। संसार में कहीं भी सार नहीं है, एक आत्मा ही सार है। और भरत ने कहा कि मैं एक एक दिन कैसे कष्टों से मैंने गुजारे हैं मैं जानता हूँ। मेरा भाव तो उसी समय अपने पिता के साथ दीक्षा लेने का था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, पिता की ऐसी कुछ आज्ञा रही कि मैं उस समय दीक्षा नहीं ले पाया। और मुनिराज से मैंने संकल्प लिया था कि जैसे ही मैं अपने बड़े भ्राता राम का मुख देखूंगा तैसे ही, पता है रामचंद्र जी से ज्यादा कष्ट भरत को था। भरत और अधिक बैरागी थे, बचपन से ही बैरागी थे। भरत मोक्ष गए कि नहीं गए? है कि नहीं गए? गए हैं मोक्ष। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र वैरागी थे। आहा। अब घटना घटने वाली है, एक हाथी उन्मत्त हो जाएगा और अयोध्या में उत्पात मचाएगा। उसके बाद क्या होगा? आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा
बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणत हो। इसी मंगल भाव।